अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक अच्युत दास सारस्वत ब्राह्मण सो कड़ा में रहते, तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। ये लीला में श्री यमुना जी की सखी हैं। लीला में इनको नाम रसात्मिका है। सदा संयोग में मगन रहती। सो अच्युत दास कड़ा में एक ब्राह्मण सारस्वत के घर प्रगटे। सो वर्ष 11 के भय, तब ब्याह भयो। तब वर्ष 4 पाछे वह स्त्री मरी गई। सो अच्युत दास को बहुत दुख भयो। सो दिन 4 लो खाए नहीं, बहुत दुख भयो। सो एक दिन माता पिता ने बहुत कही, परी माने नहीं। कहे मैं वैराग्य लूंगो। तब पिता ने कही, जो तू कहे तो तेरे 2 विवाह करी देऊँ। यह कही के समझायो खवायो। पाछे दिन 10 पीछे पिता मरी गयो। तब अच्युत दास और हु दुख किए। पाछे 4 दिन में माता मरी गई। तब अच्युत दास घर ते निकले। सो बद्रीनाथ होए जगन्नाथ राय जी गए। तहाँ श्री आचार्य जी पधारे। सो कथा कहत हैं। सो अच्युत दास बैठे सो कथा सुने, परंतु दुख के मारे कछु समझे नहीं। पाछे कथा करी चुके। तब श्री आचार्य जी कहें, अच्युत दास तू ऐसो उदास क्यों है। तब अच्युत दास रोवन लागे। कहें, महाराज मेरे दुख को पार नहीं है। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु कहें, तू अपनो दुख कहे तो वाको उपाय होए। तब अच्युत दास ने कही, महाराज स्त्री माँ बाप सब मरी गए, मैं कबहू दुख देखियो नहीं, सो मैं कहा करूँ, कछु उपाय समझत नहीं। तब श्री आचार्य जी कहें, जो नहाए आओ, तेरो दुख सब दूरी श्री ठाकुर जी करेंगे। तब अच्युत दास स्नान करी आए। तब श्री आचार्य जी नाम सुनाए निवेदन कराए। पाछे वेद मंत्र सो पढ़ी, एक अंजलि जल छिड़क्यो। तब अच्युत दास के हृदय में विवेक धैर्य भगवान को आश्रय दृढ़ हो गयो। तब श्री आचार्य जी को दंडवत करी अच्युत दास ने कही, महाराज मैं इतनो दुख यूं ही पायो। कौन की स्त्री कौन माता पिता, यह शरीर मेरो नहीं, तो शरीर के संबंधी को यूं ही दुख कियो। मैं भगवान को दास होए के भगवान को भूलियो, ताते दुख पायो। अब मैं आपकी सरणी होए परम सुख पायो। अब मोको आप टहल बताओ, सो मैं करूँ। तब श्री आचार्य जी कहें, तू हमारे संग रही, जो टहल होए तो सो बने सो करियो। तब अच्युत दास श्री आचार्य जी के संग रहे। सो एक पृथ्वी परिक्रमा में श्री आचार्य जी महाप्रभु की भली टहल तन मन लगाए के कियो। सो श्री आचार्य जी प्रसन्न होए के अड़ेल पधारे। तब अच्युत दास सो कहे, अब तुम घर जाए के सेवा करो। तब अच्युत दास के नेत्रन में जल भरी आयो। कहे, महाराज आपके वचनामृत सुने बिना दर्शन बिना मोको एक दिन रहो न जाएगो। लौकिक दुख सब आप दूरी किए, आप विदा करो तो यह दुख दूरी करीवे को कौन सामर्थवान है। तब श्री आचार्य जी प्रसन्न होए, अपनी पादुका जी की सेवा दीनी और कहे, मैं तो पर बहुत प्रसन्न हूँ। सो जहाँ तू रहेगो तहाँ मैं तुमको दर्शन देऊंगो। तुमको जो संदेह होए सो पूछियो, तिहारो संदेह दूरी करूंगो। ताते अब घर जाए भगवत सेवा करो। तब अच्युत दास श्री आचार्य जी को दंडवत करी, श्री आचार्य जी की पादुका जी माथे पधराए विदा होए कड़ा में घर आए। वार्ता प्रसंग 1। सो अच्युत दास भली भांति सो श्री आचार्य जी की पादुका जी की सेवा करते। सो श्री आचार्य जी महाप्रभु अच्युत दास को नित्य दर्शन देते, वार्ता करते, पुष्टि मार्ग की रीति लीला को भाव कहते। सो अच्युत दास ऐसे भगवदीय हैं, कृपा पात्र रहते। पाछे कछुक दिन में श्री आचार्य जी महाप्रभु संन्यास ग्रहण करी काशी पधारे। सो 1.5 महीना संन्यास राखे पाछे आसुर व्यामोह लीला करी। सो संग एक वैष्णव हतो, सो वाको बहुत विरह दुख भयो। सो श्री आचार्य जी महाप्रभु पहले ऊ वैष्णव को कहें, जो तू कड़ा में अच्युत दास पास जइयो, वे तेरो संदेह दुख सब दूर करेंगे। सो जब श्री आचार्य जी महाप्रभु लौकिक आसुर व्यामोह लीला करी, तब वह वैष्णव विरह सो दुखी होए कड़ा में अच्युत दास पास आए के श्री आचार्य जी के संन्यास ग्रहण की आसुर व्यामोह लीला की बात कही। तब अच्युत दास ने कही, श्री आचार्य जी ऐसी कबहू ना करें, तो को मोह भयो होएगो। महाप्रभु जी कबहू ऐसी करे ही नहीं, तो को भ्रम भयो है। तब वह वैष्णव ने कही, मैं काशी में श्री आचार्य जी के संग हतो, सो देखी के आयो हूँ। तब अच्युत दास कहें, उत्थापन को समय अब 2 घड़ी में होएगो, तब तेरो संदेह दूरी हो जाएगो। तब वह वैष्णव बैठी रहे। पाछे उत्थापन को समय भयो। तब अच्युत दास नहाय के मंदिर के किवाड़ खोली, ऊ वैष्णव को बुलाए, श्री आचार्य जी के दर्शन कराए। ऊ वैष्णव देखे तो श्री आचार्य जी विराजे पोथी देखत हैं। तब वह वैष्णव दंडवत करी चक्रत हो रहे हो। तब श्री आचार्य जी ऊ वैष्णव सो कहें, जो तू संदेह मती करे, काशी में लौकिक लीला देखी के मैं अपने भक्तन के घर सदा विराजत हूँ। अब लौकिक लोगन को दर्शन नहीं, भगवदियन को नित्य दर्शन है। तब वह वैष्णव को संदेह गयो। सो अच्युत दास सदा संयोग रस में मगन रहते। ऐसे श्री आचार्य जी के कृपा पात्र भगवदीय हैं, ताते इनकी वार्ता कहाँ तहीं कही है। भाव प्रकाश। सो ये श्री यमुना जी की सखी हैं, ताते इनकी संयोगी लीला संबंधी वार्ता अनेक हैं, सो प्रकट करी न जाए।